नमस्कार, आदाब नाजरीन। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नाजरीन, बात करते हैं कि कल रात को 9 बजे पूरा भारत जगमगा गया था। देश के कोने कोने में दिए जलाए गए। लोगों ने अपनी छतों पर दिए जलाए थे। जिनके पास दिए नहीं थे उन्होंने मोबाइल और टॉर्च जलाई थी। बड़ी शांति पूर्वक अपने मिशन को सरकार तक पहुंचाने के लिए युवा पीढ़ी ने अपने आंदोलन किया। युवा पीढ़ी ने यह आंदोलन कोरोना भगाने के लिए नहीं किया, बल्कि रोजगार पाने के लिए किया है। गोदी मीडिया आपको यह नहीं दिखाएगा। देश के बेरोजगारों ने एक आंदोलन छेड़ा है जो देश के सर्वाधिक युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। वह सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नए नए तरीके निकाल रहा है। वह तरीके जो भाजपा ने इस्तेमाल किए थे, आपको याद होगा, कोरोना भगाने के लिए इसी प्रकार का एक आंदोलन किया गया था। उस पीरियड में लॉकडाउन का दौर था। अब उन्हीं का दिशा निर्देश पर बताए गए इन्हीं युवाओं ने बेरोजगारी का अपना मोर्चा खोला है, ताकि पूरा देश जान सके कि भारत में कितनी बेरोजगारी है। देश का एक बड़ा वर्ग युवा का रोजगार के लिए भाजपा सरकार से मांग कर रहा है कि देश को बता रहा है कि हम बेरोजगार हैं। आज भारत का किस तरह से किस दौर से गुजर रहा है बेरोजगारी को लेकर के। एक युवती का कहना था कि कितने कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद की सांस में भूल जाते हैं, जरा सी बुलंदी पर पहुंच जाएं तो ये अपनी औकात भूल जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को खोजने की कोशिश कर रहा है युवा। आज देश के सारे युवा एक साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमें जुमलों की नहीं, रोजगार की जरूरत है। इस तरह से पूरा देश भर के अंदर आप तस्वीरें और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देख सकते हैं कि आंदोलन हुए जगह जगह लोगों ने जो दिए जलाए, बैटरी मोबाइल की चार्ज जला करके जलाए, जो पूरा देश रोशन किया। लेकिन फिर भी किसी को गोदी मीडिया ने इस आंदोलन को नहीं दिखाया। प्रियंका गांधी जी ने बेरोजगारी को समर्थन देते हुए कहा था कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। उनकी रुकी हुई भर्तियां की ज्वाइनिंग परीक्षाओं की डेट, नई नौकरी नोटिफिकेशन सहित भर्ती प्रक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले भारत में बेरोजगारी पर बेरोजगार युवाओं ने थाली और ताली पीट करके जो प्रकरण किया था, जो प्रदर्शन किया था, लेकिन इसको गोदी मीडिया ने इसको भी नहीं दिखाया। शायद आपको याद होगा कि भाजपा सरकार ने कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली भी पिटवाई थी। उसी को दिखते हुए, उसी के एक तरह से दोहराते हुए युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर के थाली बजाई थी। वह भी किसी ने नहीं दिखाया था। इससे साफ जाहिर होता है कि आज का युवा कितना गुस्से में है और कितने गुस्से में आंदोलन कर रहा है। इन युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। 3-4 दिन पहले युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर के आंदोलन किया था। वो किसी राजनीतिक दल से नहीं थे, पर उनको शिवराज सरकार, भाजपा सरकार ने जेल में डाल दिया गया था। जो नौकरी नहीं दे सकते तो जेल में डाल देंगे। आपको समझ में आएगा यह तानाशाही सरकार नहीं है तो और क्या है। जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, देश की वही युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। लेकिन कड़वी सच्चाई तो यह है कि प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याओं का कलंक भी हमारे देश के माथे पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 26 युवा खुद को काल के गाल में झोंक रहे हैं और इसी संताप की स्थिति का जन्म छात्र बेरोजगारी की गंभीर समस्या के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सरकार और विभिन्न एजेंसियों के ताजा सर्वेक्षण और रपट से और इशारा करते हैं कि देश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है। जिन युवाओं के दम पर हम भविष्य का मजबूत इमारत की आस लगाए बैठे हैं, उसकी नींव की हालत निराशाजनक है।
और हमारी नीतियों के खोखलेपन और राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित कर रही हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ILO ने जो अनुमान लगाया है वह मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगारी की संख्या 1.86 करोड़ रहने का अनुमान है। साथ ही इस संख्या के अगले साल यानी 2019 में 1.89 करोड़ तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया था। आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार का देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश की 11% आबादी बेरोजगार है। शायद वे लोग हैं जो काम करने के लायक नहीं हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। इस प्रतिशत को अगर संख्या में देखें तो पता चलता है कि देश के लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा बीते 3.5 साल में बेरोजगारी की दर जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह तो कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की रिपोर्ट का। वही मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के सर्वे के से भी सामने आया है कि बेरोजगारी दर पिछले 5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर रोज 550 नौकरियां कम हुई हैं और स्वरोजगार के मौके घटे हैं। इन सारी कवायदों के बीच जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि रोजगार के मुद्दे पर देश के हालत बहुत खराब हैं। हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के खुलासा हुआ कि साल 2019 और 2020 के आते आते देश के 3/4 कर्मचारियों और प्रोफेशनल पर नौकरी का खतरा मंडराने लगेगा या फिर उन्हें काबिलियत के मुताबिक काम मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत में जो करीब 53.4 करोड़ काम करने वाले लोग हैं उनमें से करीब 39.8 करोड़ लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से न तो काम मिलता है और न ही नौकरी मिलती है। ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमारा आंदोलन जो हमारी युवा पीढ़ी कर रही है वो कामयाब होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि उनको रोजगार कब मिलेगा। एम भारत न्यूज से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।